हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम ये टेट एग्ज़ाम में भोजन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और ये अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। कहा जाता है कि सच सुख निरोगी काया, है ना। सच सुख निरोगी काया अर्थात रोगों से मुक्त रहना ही सर्वश्रेष्ठ सुख होता है। रोगों जो अगर हम बीमारी से घिरे रहेंगे तो क्या होगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। और अगर हम रोगों से दूर रहेंगे तो क्या सर्वश्रेष्ठ सुख मिल सकता है। तो इसीलिए हम भोजन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो WHO के अनुसार, है ना, WHO के अनुसार क्या है, उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है कि ना सिर्फ रोगों या बीमारियों से मुक्त रहना है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक कल्याण की स्थिति से है। केवल स्वास्थ्य से ही तात्पर्य नहीं है उसमें रोग या बीमारी, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति से है। उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक भोजन होता है ना। हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन होता है, तो भोजन होता है ना। मनुष्य को सभी जैविक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। जो जैविक और भौतिक जो भी आवश्यकता होती है उसमें काय की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। तथा पोषक पदार्थ कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन की प्राप्ति भोजन से होती है। यदि भोजन में पोषक पदार्थों की उपलब्धता अच्छी होगी, है ना, यदि हमारे भोजन में पोषक पदार्थों की उपलब्धता कैसी होगी, अच्छी होगी, तो स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, अच्छा होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अतः भोजन का स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है ना। अगर हम भोजन साफ सुथरा और स्वच्छ ताज़ा भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। और सीधा इससे क्या, भोजन से सीधा संबंध होता है ना। स्वस्थ रहने के लिए भोजन स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए खाने की चीज़ों को साफ रखना, हाथ को धोना और रसोई की जगह को साफ रखना जरूरी है ना। अब भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय पढ़ेंगे, है ना। तो मानवीय स्वास्थ्य, है ना, भोजन की सुरक्षा के लिए, मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण असुरक्षित भोजन ग्रहण करने वाले खाद्य जनित रोग की संभावना बनी रहती है, जिससे पेट संबंधी समस्या आती है, कैसी हैजा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है। अतः भोजन का स्वच्छ एवं सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। तो रसोई और बर्तन को साफ रखना, खाना पकाने और परोसने से पहले हाथ धोए, कच्ची सब्जियों को अच्छे से धोए, बासी या दूषित भोजन न खाए, खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेट पर लगे लेबल को देखिए, खाद्य सामग्री को सही तरीके से स्टोर करें, है ना। तो ये सब हमारे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो नॉर्मल बात है, तो लेकिन हमारे सिलेबस में ये पार्ट था तो मैंने सोचा कि आपको ये भी कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि हम अपने जो भी आगे टीचिंग करेंगे वो छोटे बच्चों में ही करना है। तो हमें उनको यही ज्ञान देना है कि कैसे साफ़ सुथरा रहा जाए, है ना, कैसे अच्छा खाना खाना है, ताज़ा खाना खाना है और हाथ धो के खाना खाना। तो यही सारे हम सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। तो आज मैं इसीलिए आपको ये टॉपिक वैसे सरल था, आपको भी पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये अपने सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, तो आगे है उत्तम स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही होना, सामाजिक स्वास्थ्य भी सही और भावनात्मक स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, है ना। और उसके बाद वेज और नॉन वेज खाने को एक साथ नहीं रखना चाहिए। भोजन परोसने से पहले नियमित रूप से हाथ धोना, भोजन को उचित तापमान 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाना चाहिए, ताकि उसमें उपस्थित समस्त बैक्टीरिया क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना। अधपका मांस, अंडा और समुद्री भोजन खाने से बचना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि कम तापमान हानिकारक जीवाणु के विकास को धीमा कर देता है। इसलिए खाद्य पदार्थों को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 32 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा रखना चाहिए ना। तो ये आ सकता है या ये कि खाद्य पदार्थों को कौन से तापमान में रखना चाहिए, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक ठंडा रखना चाहिए। और इसके बाद असुरक्षित भोजन से उत्पन्न समस्या, अगर हम असुरक्षित भोजन खाएंगे तो हमें क्या समस्या हो सकती है, तो भोजन की स्वच्छता के अभाव में मनुष्य को विभिन्न गंभीर समस्या जैसे हैजा, डायरिया, पेचिस आदि का सामना करना पड़ सकता है, जो निम्न है। पेट और आंतों से जुड़ी कुछ बीमारियों के पड़ेंगे, तो पेट से दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट में सूजन, दर्द, उल्टी और बुखार, कब्ज आदि हो सकता है। उसके बाद परजीवी संक्रमण, है ना, दूसरे जीवों से संक्रमण कैसे फैलता है, तो अधपका मांस, दूषित फल सब्जियां एवं गंदे पानी में टेपवर्म, गियार्डिया और अमीबा के परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो असुरक्षित भोजन से में उपस्थित बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई, लिस्टेरिया पेट की गड़बड़ी और उल्टी दस्त का कारण बन जाते हैं। उसके बाद फूड एलर्जी, तो असुरक्षित खाद्य पदार्थों में से त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ, सूजन और उल्टी हो सकती है। दीर्घकालिक बीमारियां, असुरक्षित भोजन का प्रयोग दीर्घकालिक बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर आदि को
जन्म देता है। तो है ना हमारा ये भोजन को कैसे रखना चाहिए, कैसे क्या खाना चाहिए, है ना, इसके बारे में पढ़ा हमने। और इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा कैसे करते हैं। तो मैं आपको है ना सीरियल से ही पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से ही मैंने अभी तक पढ़ाया है। लगभग है ना मैं आपको 60 के लगभग क्लासें दे चुकी हूँ। तो आप मेरे क्लासों को देखना और कमेंट ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।